हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मेरा खाना बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, खाना बनाने की मोटिवेशन भी आ ही जाएगी व्लॉग के साथ साथ। पहले तो आई एम सो हैप्पी टू शेयर विद यू, ये मेरा नया फ़ोन जो मेरे हस्बैंड ने मुझे अभी गिफ्ट किया है। और ये है 15 प्रो मैक्स। मेरे पास जो पहले है वो है 12 प्रो मैक्स। अभी मैंने डाटा वगैरह कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं किया, बस अभी बॉक्स से ओपन वगैरह किया था। तो वही मैं आपको दिखा रही थी। और मुझे वैसे इतना शौक़ नहीं है फ़ोन्स वगैरह का। और मुझे यही फ़ील होता था कि इतना कोई डिफरेंस नहीं होता वीडियो क्वालिटी का, या फिर आईफ़ोन हर साल ही तो अपडेट होता है, तो क्या ही इतना डिफरेंस आता होगा। बट जो वीडियो क्वालिटी है ना, ये इस फ़ोन की, नए फ़ोन की, वो बहुत अच्छी है। तो ये वाला मेरा पुराना फ़ोन है, पहले मैं वीडियोज़ इससे रिकॉर्ड करती थी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको वीडियो की क्वालिटी में कोई फ़र्क नज़र आए। और ये मैं आपको अपना इंस्टाग्राम दिखा रही हूँ, आपने जाकर वहाँ पर भी फॉलो करना है मुझे। इतना रेगुलरली मैं वहाँ पर पोस्ट नहीं करती, लेकिन कभी कभी कर देती हूँ, तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आज मेरा खाना बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। और कभी-कभी ऐसे दिन आते हैं ना, जब आप सोचते हो कि आज जो है ना पूरा दिन स्लो स्लो ही गुजरे, कोई काम ना करना पड़े। तो आज वैसा ही दिन था बिल्कुल। और मैं यही सोच रही थी कि मैं हस्बैंड को कॉल कर देती हूँ, वो या तो आते हुए कुछ लेते आएंगे, या फिर हम बाद में कुछ टेक अवे करवा लेंगे। फिर बस मैंने अपने आप को शोल्डर पे टैप टैप किया और थोड़ी सी हिम्मत दी, और सोचा कि बनाने खड़ी होंगी तो बन ही जाएगा। बस फिर मैंने कीमे को निकाल के डीफ्रोस्ट कर दिया, और मैं आज बना रही थी मलाई सीख कबाब हांडी। और ये बहुत ही मज़े की बनती है। इसके लिए मैंने 500 ग्राम्स लिया है मटन का कीमा। और इसके लिए जो हमने चॉप करके वेजिटेबल्स वगैरह डालनी है, बस मैं अभी वो रेडी कर रही थी। मैंने छोटी एक अनियन ली है, और 7 ग्रीन चिलीज़ ली हैं, कोरिएंडर लिया है, 2 आपने स्लाइसेस डालने हैं ब्रेड के, और इन सबको चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद अगर तो अनियन का पानी ड्रेन करना है ना, थोड़ा सा रह जाता है, तो वो ड्रेन कर दिएगा। और हाँ, साथ ही मैंने पुदीना भी ऐड किया था। मेरा इतना आज दिमाग बंद हुआ हुआ था कि पहले मैंने अनियंस वगैरह को चॉप कर लिया, उसके बाद मुझे याद आया कि इसमें तो ब्रेड के स्लाइसेस भी ऐड करने हैं। तो फिर सेकंड स्टेप में मैंने उसको भी चॉप कर लिया साथ ही। सम डेज़ यू आर फीलिंग वेरी मोटिवेटेड कि आपने सब कुछ ही काम कर लेने हैं आज, घर के क्लीनिंग भी, कुकिंग भी, और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखनी है। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब आप बहुत लो फील कर रहे होते हो, और आपके जो बहुत नेसेसरी टास्क है ना, वो भी आप मुश्किल से फिनिश करते हो। तो इट्स नॉर्मल, कम्प्लीटली नॉर्मल। आप जो देखते हैं लोगों को कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, वो सब कंटेंट के लिए करते हैं। हर वक्त हर कोई बंदा मोटिवेटेड नहीं रह सकता। ओके, तो चॉप किया हुआ ग्रीन मसाला मैंने कीमे में ऐड कर दिया, और साथ ही इसमें मैं जो दूसरे मसाले हैं वो ऐड कर रही हूँ। जैसे मैंने 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, और 2 टीस्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। इन सबको मिक्स कर देना है। फिर आपने हाथों पे ग्लव्स पहन लें, ग्लव्स नहीं है तो बस क्लीन हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर दें। एज़ आई टोल्ड यू, आई स्टार्टेड वेरी लेट टुडे। अब 3 बज चुके थे और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे। अभी सिर्फ कीमे को मैंने मैरिनेट किया था, और हस्बैंड भी आ चुके थे। खैर, उनकी भूख को थोड़ा सा चुप करवाने के लिए ना, मैंने सोचा कि स्मूदी बना लेती हूँ। और बड़े जार में, बड़े ब्लेंडर में आज मैं बना रही थी। सोचा कि रात को भी बचेगी तो पी लेंगे। जब से मैंने ये फूड प्रोसेसर लिया है, तो मैं स्पेशली फ्रोज़न फ्रूट्स ला के रखती हूँ, और दिन में एक दफ़ा तो लाज़मी बनती है ये स्मूदी। और हस्बैंड मुझे कहते हैं कि बड़े जग में बना लिया करो, ताकि जो है ना 2 टाइम हम पी लें। रात को भी थोड़ी-थोड़ी सी जब भूख होती है ना, उसमें भी पियो तो बहुत अच्छी लगती है, और स्पेशली बहुत हेल्दी भी है। पहले भी हमारे पास था ब्लेंडर, लेकिन जब भी उसमें बनाई है ना, जैसे मिल्क शेक, स्मूदी वगैरह, तो इतनी अच्छी नहीं बनती थी, यानी छोटे-छोटे चंक्स नीचे रह ही जाते थे। लेकिन ये जो निंजा का है ना ब्लेंडर, स्मूदी और फूड प्रोसेसर सारा, वो बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है। और सबसे मज़े की बात ये है कि अब मुझे आटा नहीं गूंदना पड़ता, इसी के फूड प्रोसेसर में आटा भी गूंद जाता है। तो पिज़्ज़ा डो बनानी है आपने, आटा बनाना है, वो सब भी इसमें रेडी हो जाता है। मैरिनेट हुए हुए कीमे के आपने सीख कबाब बना लेने हैं, और फ्राई होते हुए ये प्रॉपर्ली कुक नहीं होंगे। बस 4 मिनट्स ईच साइड आपने फ्राई करना है, और फिर उसके बाद उसको निकाल लेना है।
ग्रेवी बनाने के लिए आपने पॉट में ऑयल डालना है और उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल देना है ऑयल के अंदर। जब ज़ीरा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो फिर उसके अंदर आपने प्याज ऐड कर देनी है। एक छोटी प्याज चॉप करके मैंने ऐड की है। वैसे एक टिप ये भी है कि जब आपका दिल ना कर रहा हो खाना बनाने का तो कोई वन पॉट रेसिपी ही बनाया करें। हालांकि मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने मेन्यू वो डिसाइड किया जिसमें टाइम भी काफ़ी लगना था। प्याज को आपने पूरा ब्राउन नहीं करना, बस जब गोल्डन हो जाए तो फिर उसको निकाल लेना है और ब्लेंडर में डाल के उसकी प्यूरी बना लेनी है। उसी के साथ ही, प्याज के साथ ही आपने नट्स ऐड कर देना है, जो भी आपके पास मौजूद हो, जैसे बादाम या फिर कैश्यू भी आप ऐड कर सकते हैं। उसको भी साथ ही ब्लेंड कर लेना है। रिमेनिंग ऑयल के अंदर मैंने योगर्ट का ये जो मिक्सचर है वो ऐड किया है। इस योगर्ट के अंदर मैंने 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड किया था और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया था। अच्छा, अब इसको ऐड करते साथ ही ना आपने 2-3 इलायचियाँ डाल देनी है इसमें और सिनेमन स्टिक डाल देनी है हाफ़। योगर्ट जब थोड़ी सी कुक होने लग जाए फिर इसमें आपने वो जो कैश्यू और अनियन का पेस्ट बना के रखा हुआ है वो साथ ही ऐड कर देना है, ताकि ये साथ ही सारा कुछ पक जाए। और अपने स्पाइसेस को एडजस्ट करने के लिए आप हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 2-3 हरी मिर्चें ऐड की थी और इसके अंदर फिर आपने वो जो बने हुए सीख कबाब हैं वो ऐड करने हैं। थोड़ा सा इसको दम पे रखना है और फिर उसके अंदर क्रीम ऐड करके ना आपने बस इसको दम दे लेना है अच्छे तरीके से। अच्छा, जब क्रीम थोड़ी सी दम हो जाए ना फिर आपने उसमें थोड़ी सी देर के बाद कसूरी मेथी थोड़ी सी ऐड करनी है, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ये जितनी भी क्रीम वाली हांडियाँ होती हैं ना उसमें कसूरी मेथी ऐड करो तो बहुत ही मज़े की लगती है। जितनी देर बस ग्रेवी दम हो रही थी उतनी देर मैंने साथ साथ रोटी भी तैयार कर ली और ये बहुत ही मज़े की बनी थी सीख कबाब मखनी हांडी। और आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। इतने सॉफ्ट इसके सीख कबाब बनते हैं ना, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो अगर तो आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कैसी बनी थी। शाम को ऐसे ही हमारा सडन प्लान बना फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने का और हमने यही सोचा था कि करीब जो बीच है उसके साथ आइसक्रीम शॉप है, बस हम वहाँ से आइसक्रीम खा के आ जाएंगे। लेकिन बीच के ऊपर ना ये न्यू ईयर के टाइम के, क्रिसमस के टाइम के ना कब से स्विंग्स लगे हुए हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन ही बस हमने सोचा कि आज स्विंग्स भी ट्राई कर ही लेते हैं। हम 2 कपल से तो हमने ये सोचा कि एक एक करके लेते हैं और एक कपल बच्चों को संभाल लेगा और एक कपल स्विंग ले लेगा। तो पहले हमारे फ्रेंड्स गए, फिर उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड गए। शादी से पहले मुझे इतना शौक था स्विंग्स लेने का और ऐसी कोई मुझे मोशन सिकनेस वाली भी कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन अब मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस होती है। प्लेन में भी मैं बैठूँ तो मुझे मोशन सिकनेस होती है। स्विंग वगैरह तो मैंने काफ़ी देर से लेना छोड़े हुए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज ज़रूर ट्राई करूँगी, बस बहुत हो गया। जब ये स्टार्ट हुआ तो मुझे लग रहा था बिल्कुल बच्चों वाला है, आराम से ले लूँगी मैं। लेकिन बीच में ना ये ऐसे अप एंड डाउन मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा स्केरी थी। उसमें ऐसा लग रहा था कि अब भी उछल के बाहर गिर जाना है हमने। बहुत मज़ा आया। बहुत देर के बाद हमने इकट्ठे बैठ के, यानी हस्बैंड और मैंने इकट्ठे बैठ के स्विंग लिया। वैसे जब भी हम बाहर जाते हैं तो इसी वजह से नहीं ले पाते अकेले, क्योंकि अमल साथ होती है तो वो नहीं बैठ सकती इस तरह के स्विंग्स में, तो फिर हम इसी वजह से फिर मिस कर देते थे। और यार, दुनिया की टेंशन है ना एक तरफ, लेकिन हमें ना अपने अंदर के बच्चे को ज़रूर ज़िंदा रखना चाहिए और हर दिन इसी तरह गुजारना चाहिए कि अगला दिन है ही नहीं। हर दिन को ऐसे जीना चाहिए कि जैसे यही आखिरी दिन है और हमें पता भी नहीं है, हो सकता है ये आखिरी दिन हो सकता है कि हमने पता नहीं कब दुनिया से चले जाना है। तो हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। ये वाला भी मैंने और हस्बैंड ने लेना था, लेकिन ये वाला भी बंद हो चुका था। हमारे फ्रेंड्स ने लिया था ये 10:30 इसके बाद सब बंद हो गया। और हमने सोचा था कि बच्चों को भी ना ये कप वाला दिला देंगे, क्योंकि बच्चों का भी बड़ा दिल कर रहा था, स्पेशली अमल का, उसका बहुत ही दिल था कि मैं भी लूँ। तो हमने सोचा था कि कप वाला स्विंग दिला देंगे इसको, लेकिन तब तक वो बंद हो चुका था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया। और इंस्टाग्राम पे भी आपने जाके ज़रूर फॉलो करना है, वहाँ पर भी मैं टाइम टू टाइम कंटेंट पोस्ट करती रहती हूँ। इतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो मोटिवेशन आ ही जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।